नमस्कार। मैं हूं माधव घांगुर्डे और आप देख रहे हैं माधव का मंथन। 2-3 दिन पहले हमारे देश की संसद में कुछ लोगों ने एक घिनौना कृत्य किया, हंगामा किया। कुछ लोग संसद में घुस गए, प्रेक्षक दीर्घा विजिटर्स गैलरी में से संसद में कूद पड़े, घोषणाएं दी। कुछ लोगों ने संसद के परिसर में रंगीन गैस छोड़ा और संसद में एक हंगामा खड़ा किया। हमारे देश के गणतंत्र का पवित्रतम मंदिर मतलब हमारी संसद, इस संसद में ऐसा घिनौना कृत्य करना यह अत्यंत निंदाजनक है। ये लोग कौन है, इनके पीछे कौन है, इनके हैंडलर्स कौन है, ये पता चल जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने इनको कब्जे में लिया है। वे तहकीकात करेंगे और आशा करते हैं कि जल्द ही सारी सच्चाई और ये लोग कौन हैं ये पता चल जाएगा। किंतु हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कृत्यों को जस्टिफाई करते हैं, रीजनिंग करते हैं, समर्थन करते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इनको नौकरियां नहीं थी, फलाना टिंकाना, ये ऐसा सारा कहते रहते हैं। फिर किसी आतंकवादी को भी पकड़ा तो भी उसकी पार्श्वभूमि क्या है, उसके पिताजी शिक्षक थे, ये भी खेल में रुचि रखने वाला था। अब ये सारा तो संबंधहीन बातें हैं, इनका इन सारे इसके दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द है, इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। इसके पिताजी शिक्षक थे या ये कोई स्पोर्ट्समैन था, ये कोई मायने नहीं रखता। किंतु ऐसा करने वाले लोग हमारे देश के एक विशिष्ट विचारधारा के हैं। यही काम अभी भी चल रहा है। इनका समर्थन, इनका रीजनिंग ये शुरू हो गया है। अब संसद के इस पवित्र मंदिर में ऐसा निंदनीय काम करना, इसकी तो आलोचना ही होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। इनका बैकग्राउंड क्या है वगैरह कहकर इन्होंने ये क्यों किया, ये कैसे निराश हुए, इस प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। संसद के मंदिर की अवहेलना या संसद के मंदिर की अवहेलना ही है, ये भली भांति समझ देना चाहिए। और ऐसा करने में हमारे देश की एक विशिष्ट विचारधारा के व्यक्ति ये माहिर है, हमेशा इस प्रकार का काम करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कल एक पुराना भाषण पढ़ने में आया। अपनी देश की संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनका एक भाषण ये पढ़ने में आया। सोचा कि ये भी इस समय सबके सामने रखूं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, किसी को आरोपी नहीं बनाना चाहता, किसी को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, किंतु जो मन में विचार आए वो सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भाषण डॉक्टर बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में किया था। संविधान लिखने का काम लगभग पूरा हो चुका था और केवल उस पर स्वाक्षरियां करके इसको मंजूर करना ये दूसरे दिन 26 को हुआ। इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब ने ये सारा जो संविधान लिखा गया है उसका अवलोकन किया है और इस अवलोकन के बीच इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उतना ही मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आई कोट, The condemnation of the Constitution largely comes from two quarters, the Communist Party and the Socialist Party. Why do they condemn the Constitution? Is it because it is really a bad Constitution? I venture to say no. The Communist Party want a Constitution based upon the principle of the dictatorship of the proletariat. They condemn the constitution because it is based upon parliamentary democracy. The socialists want two things.
the first thing they want is that if they come in power, the constitution must give them the freedom to nationalize or socialize all private property without payment of compensation. The second thing that the socialists want is that the fundamental rights mentioned in the constitution must be absolute and without any limitations, so that if their party fails to come into power, they would have the unfettered freedom not merely to criticize but also to overthrow the state. अनकोट। ये है डॉक्टर बाबा साहब के विचार। और 2 दिन पहले हमारे देश की संसद में जो घिनौना कृत्य हुआ, वो सारा डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा में जो आखिरी भाषण किया उसमें जो कहा है उससे मेल खाता है। अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, कौन आरोपी है, कौन है, क्या है, ये तहकीकात के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तहकीकात सुरक्षा एजेंसियां कर रही है और फिर दोषी को सजा होगी, न्याय दिया जाएगा। किंतु हमारे देश में ये जो लोग हैं, इसमें से कई लोग अपने आप को संविधान के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी में से कई लोग इनके इस घिनौने कृत्य का समर्थन करने में, रीजन करने में भी लगे हैं। एक और संविधान के रक्षक के रूप में अपने आप को पेश करना, दूसरी ओर ये संविधान विरोधी, गणतंत्र विरोधी ऐसे इस कृत्य का समर्थन करना, ये दोगलापन भी है। ये भी सभी लोगों के सामने आए, ये मैं जताना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर ये विचार पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।